है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का आज ऐलान होने वाला है। सुबह 11:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान होने वाला है। दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो 11:30 बजे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा पर सहमति बन गई है। कहां पर किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर आज औपचारिक तौर से 11:30 बजे ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 11:30 बजे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें साफ की जाएंगी। तो चलिए आपको बता देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि किस तरीके की गठबंधन की रणनीति दोनों दलों के बीच बनी है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। कांग्रेस की बात करें तो उत्तर पूर्व दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी दिल्ली यहां पर होगी। कुल 7 सीटें दिल्ली में। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली, ये 4 सीटें हैं जिस पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो दिल्ली की कुछ 7 सीटें हैं जिनमें 3 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी होगी। और चलिए अब सीधे अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ दीपक रावत भी मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। जैनेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखा गया है और क्या जितने भी राज्यों में सहमति बनी आज सभी का ब्यौरा दे दिया जाएगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान जो है वो दिल्ली को लेकर किया जाएगा, हरियाणा को लेकर किया जाएगा, चंडीगढ़ को लेकर किया जाएगा, इसके अलावा गुजरात और गोवा को लेकर किया जाएगा। पंजाब में दोनों पार्टियां पहले ही साफ कर चुकी हैं कि पंजाब की 13 सीटों पर दोनों ही पार्टियां आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगी। वहां पर सरकार आम आदमी पार्टी की, विपक्ष, मुख्य विपक्ष कांग्रेस है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ने जा रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ने जा रही है। हरियाणा की 10 में से 9 पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और एक सीट जो संभवतः कुरुक्षेत्र हो सकता है उस पर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। चंडीगढ़ की सीट जहां आम आदमी पार्टी लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी, अब उसने कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ दी है। संभवतः कांग्रेस की तरफ से पवन बंसल वहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। चलते हैं गुजरात की 26 सीटें हैं, 26 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। एक पहली सीट है भरूच, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, इसको लेकर बहुत पेच भी फंसा रहा, लेकिन भरूच पर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। भावनगर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है और बाकी 24 कांग्रेस लड़ेगी। गोवा में 2 सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। साउथ गोवा सीट पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वो अपना उम्मीदवार वापस लेंगे और आम आदमी पार्टी और बिल्कुल आपने सभी राज्यों का जिक्र जैनेंद्र किया, तो एक बार दर्शकों को बता देते हैं फिर से कि कहां पर ये गठबंधन होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं, देखिए दिल्ली की बात करें यहां पर गठबंधन है, हरियाणा की बात करें यहां पर गठबंधन है, गुजरात और चंडीगढ़ में गठबंधन है, ये पूरी तस्वीर है। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली, इस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 2 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी को, भरूच और भावनगर, जैसा कि हमारे सहयोगी जैनेंद्र बता रहे थे। हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है, ये सीट है कुरुक्षेत्र, जहां से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। दीपक रावत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर बनी रहती हैं। दीपक, जिस तरीके का ये पूरा गठबंधन हुआ है, लगभग 5 राज्यों की तस्वीरें सामने आ गई हैं, आगे किस तरीके से पूरी रणनीति रहेगी? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे? देखिए अवधेश, इतना आसान नहीं था इस तरह का गठबंधन होना, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर अड़ी हुई थी तो कुछ सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि 6 सीटें उनको मिले और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिले। फिर 5 सीटों पर बात बनी और अंत में बात तय हुई 4 सीटों पर। तो इतना आसान नहीं था। लेकिन आगे की लड़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक महारैली करने का आयोजन कर रही है दिल्ली में। बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी कि किस तरीके से रैली होगी और यहीं से शुरुआत होगी दोनों के साथ चुनाव लड़ने की और प्रचार प्रसार की। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो भावनगर और भरूच की सीट दी गई है, भरूच की सीट देने को कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी। अंतिम क्षण तक कांग्रेस ने कह दिया था कि भरूच सीट हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस पर यह कहा गया कि अगर आपको लगता है कि आपका उम्मीदवार हमसे ज्यादा मजबूत है, आम आदमी पार्टी ने कहा
तो हम आपको सीट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इंटरनल सर्वे दिखाए गए उसमें ये कहा गया कि चेतर वसावा वहां पर ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, इसलिए भरूच सीट फिर चेतर वसावा यानी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दे दी गई। गोवा की सीट आम आदमी पार्टी ने छोड़ दी है। हरियाणा में 2 सीटों की डिमांड आम आदमी पार्टी ने की थी, लेकिन उसको एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा है। चंडीगढ़ सीट भगवंत मान बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, लेकिन भगवंत मान की बात को मनाते हुए और उनको भी मनाया गया, इसलिए चंडीगढ़ की सीट भी जो है वो कांग्रेस को दे दी गई है। तो लगातार आपस में बातचीत होती रही और अब फाइनल डील हो चुकी है। 11:30 बजे अवधेश घोषणा होने वाली है, जिसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, सभी चीजें साफ कर दी जाएंगी औपचारिक रूप से। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, एक और बड़ी खबर उस पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे।